गुड मॉर्निंग बच्चों एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। बच्चों 12th कक्षा में सामान्य हिंदी के अंतर्गत कंपलसरी हिंदी के अंतर्गत हमारा कुंवर नारायण जी का पद्य पाठ जो लेसन नंबर 3 है वह चल रहा है। और कुंवर नारायण जी के इस पाठ के अंतर्गत अब तक हमारी 3 कक्षाएं संचालित हो चुकी है, जिनमें हमने इनकी कविता के बहाने कविता जो थी उसके बारे में अध्ययन किया। तो कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता का जो अस्तित्व है, वजूद है, उसके महत्व के ऊपर प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से प्रकाश डाला, अपनी बात कही। कवि ने कभी चिड़िया के माध्यम से, तो कभी फूलों के माध्यम से, तो कभी बच्चों के माध्यम से। और आप सभी को पता है कि प्रकृति के अंतर्गत, सृष्टि के अंतर्गत फल फूल तारे, बाग बगीचे, मनुष्य, पशु पक्षी, हर पदार्थ या हर व्यक्ति या हर प्राणी आ जाते हैं। लेकिन कवि अपनी कविता के बहाने कविता में चिड़िया की उड़ान, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता का खेलना भला शब्द क्या जाने, अर्थात कविता के वजूद को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया और हमें समझाया कि कविता एक ऐसा खेल है जिसमें कवि शब्दों के माध्यम से उस खेल को खेलता है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाहित है। तो बच्चों कविता के बहाने कविता का अध्ययन करने के बाद आज की कक्षा के अंतर्गत हम कुंवर नारायण जी की बात सीधी थी पर, देखो आगे पर लगा हुआ है, बात सीधी थी पर शीर्षक जो टाइटल से कविता ली गई है उस कविता का अध्ययन हम करेंगे। बच्चों बात सीधी थी पर यह कवि की कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से ली गई कविता है। कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह में कई कविताएं हैं, उनमें से बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में फंसने से वह टेढ़ी हो गई। आदि इसमें कवि अपने विचार जो है वो इसमें अपने विचार रख रहा है, अपनी बातें कह रहा है। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है, कुंवर नारायण पाठ से हमारे कविता के बहाने और बात सीधी थी 2 कविताएं ली गई है और दोनों के जो शीर्षक है, टाइटल है, उनके काव्य संग्रह भी अलग अलग है। कविता के बहाने का काव्य संग्रह दूसरा था और यह कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से ली गई कविता है जिसका शीर्षक बात सीधी थी पर रखा गया है। तो बच्चों आज की कक्षा में, आज के कालांश में हम इस कविता का पहले वाचन करेंगे, फिर काठिन्य निवारण करेंगे और फिर हम इसका अनुवाद करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। इस कविता में कवि भाषा के संदर्भ में, लैंग्वेज के संबंध में अपने विचार रख रहा है, क्योंकि बच्चों कवि तो कवि है तो अपने भाव हो या विचार हो उन्हें हमारे सामने रखना चाहेगा, और जब हमारे सामने रखेगा तो उसके लिए उसे लैंग्वेज का, भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ विचार कवि अपनी बात सीधी थी शीर्षक कविता में हमारे सामने रख रहा है। तो आइए हम इसका वाचन करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। क्या हो गई? टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। तो कवि ऐसा कहना चाह रहा है
लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा का अर्थ होता है जटिल, क्लिष्ट, कठिन होती चली गई। तो बच्चों, कवि ने अपने विचार रखे हैं। कवि कहना चाह रहे हैं कि बात सीधी थी, किंतु मैंने जितना उसे सीधा बनाने का प्रयास किया वो उतनी ही कठिन होती चली गई। तो कवि कह रहा है बात सीधी थी पर एक बार मैं कोई काव्य रचना कर रहा था और मेरे हृदय में जो भाव और विचार थे, जो बातें समाहित थी, वह बहुत ही सीधी सादी थी, सिंपल थी। मैं उन्हें कहना चाह रहा था, वह बहुत ही सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। लेकिन मैंने जिस भाषा के माध्यम से, जिस लैंग्वेज के माध्यम से उसे कहना चाहा, जिस भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी हो गई, उनमें वक्रता आ गई, वो सरल सहज होने की जगह क्लिष्ट हो गई, बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गई। आगे कवि कह रहे हैं उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, फिर मैंने देखा कि बात तो बहुत सीधी है, भाव व विचार तो बहुत सीधे साधे हैं, उसे व्यक्त किया जा सकता है। तो जब वो टेढ़ी हो गई, कठिन या जटिल हो गई, उसमें वक्रता आ गई, टेढ़ापन आ गया, तो मैंने भाषा को उल्टा पलटा। इसका अर्थ है कि मैंने जो वाक्य बनाए थे, जिस भाषा में बात कही थी, उस भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन शब्दों को मैंने उल्टा पलटा, उन्हें थोड़ा थोड़ा आगे पीछे किया, उनकी जगह दूसरे भाषा के शब्दों का प्रयोग किया, सरल शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। देखो बच्चों, फिर क्या हुआ, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। अब भाषा को तोड़ने का तात्पर्य तोड़ने से नहीं है, भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग करने से है। एक वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए थे उनको हटाना, उनकी जगह दूसरे शब्दों को लाना। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि बात जो कठिन है, जटिल बन गई है, वो सरल सहज शब्दों का मैं प्रयोग करूं, ताकि वो सरल बन जाए, इजी बन जाए, कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए, कि या तो मेरी बात बन जाएगी, सरल सहज भाषा में मैं अपने शब्दों को व्यक्त कर दूंगा, या बात जो है, मेरे जो विचार है, वो लैंग्वेज से, भाषा से ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा शब्द का अर्थ होता है बच्चों जटिल होना या कठिन होना, कि जितना मैंने भाषा में सरल सहज बनाने का प्रयास किया, जितना उसे घुमाव देने का प्रयास किया, उतना ही बात सरल सहज नहीं बनी, बात तो और अधिक क्लिष्ट हो गई, जटिल हो गई। तो बात तो सीधी थी, किंतु वह पेचीदा होती चली गई। तो बच्चों, बहुत ही सरल सहज भाषा में उर्दू शब्दावली के माध्यम से कवि ने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। अब मान लीजिए यही व्याख्या आ जाए, तो आपको पता ही है कि हम सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 बिंदुओं में अपने व्याख्या का उत्तर देते हैं, व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1 पर आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में आधुनिक कालीन कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कोई दूसरा नई काव्य संग्रह से ली गई बात सीधी थी कविता से लिया गया है। फिर प्रसंग, नंबर 2 पर हम लिखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में आप लिखेंगे इसमें कवि भाषा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। कवि भाषा को जितना सरल सहज बनाने का प्रयास कर रहा था, उनकी बात उतनी कठिन होती चली गई। तो नंबर 2 पर आप प्रसंग लिख देंगे। नंबर 3 पर आप व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या कुछ मैंने जो समझाई थी उसको एक बार हम पुनः व्यवस्थित रूप से समझ लेते हैं। व्याख्या में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहा है, कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि मैं सरल सहज भाषा में अपने एक कविता की रचना कर रहा था, अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा था,
तो बात तो बहुत सरल सहज थी, बात बहुत सीधी थी, किंतु जितना सरल सहज तरीके से मैंने कहने का प्रयास किया वह उतनी ही भाषा के चक्कर में, सरल सहज लैंग्वेज का प्रयोग करने के चक्कर में टेढ़ी हो गई, उसमें वक्रता, उसमें कठिनता या जटिलता आ गई। फिर कहते हैं कि जितना मेरी भाषा जटिल बनी, कठिन बनी, उतना ही मैंने भाषा को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, अर्थात उन वाक्यों में से जो शब्द जिनसे भाषा में जटिलता आई थी उनके स्थान पर मेरे सरल सहज शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। उससे बात सरल तो नहीं बनी, अपितु और अधिक पेचीदा, कठिन होती चली गई। तो कवि ने भाषा के संदर्भ में अपने विचार रखे हैं कि मैंने जितना सरल सहज भाषा का प्रयोग करने का प्रयास किया, मेरी भाषा, मेरी शब्दावली उतनी ही अधिक जटिल होती चली गई, क्लिष्ट होती चली गई। नंबर 4 पर लिखते हैं हम विशेष। क्या लिखते हैं? विशेष। और विशेष वे बच्चों इसमें सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है। विशेष में आपको पता ही है कि हम भाषा लिखते हैं, रस योजना, छंद योजना, अलंकार योजना आदि सभी हम लिखते हैं। तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे भाषा। अब बच्चों भाषा सरल सहज है, कभी आधुनिक कालीन है, तो आधुनिक कालीन खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आधुनिक कालीन खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 पर लिखेंगे भाषा बहुत ही सरल सहज है। भाषा बहुत ही सरल सहज है। नंबर 3 पर लिखेंगे उर्दू शब्दावली का प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उर्दू शब्दावली का भी अति सुंदर प्रयोग किया है। तो उर्दू शब्दावली में आप शब्द ले सकते हैं कोशिश, कोशिश उर्दू का है। फिर आप लेंगे पेचीदा आदि कई सारे शब्द ले सकते हैं। तो भाषा आधुनिक कालीन खड़ी बोली है, सरलता सहजता है, भाषा में हमें एक नदी की तरफ प्रवाह देखने को मिलता है, साथ ही साथ उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नंबर 4 पर आप लिखेंगे अनुप्रास। नंबर 4 पर लिखेंगे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नंबर 5 पर लिखेंगे, नंबर 5 पर लिखेंगे बात बन जाना, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो कवि की जो भाषा शैली है वह मुहावरेदार है। देखो बात बन जाना यहाँ इस लाइन में आया है, तो इसका अभिप्राय है बात बन जाना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है काम हो जाना। लेकिन कवि की यहाँ पर बात नहीं बनी, अर्थात कवि का कार्य नहीं हुआ। कवि ने भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो सरल नहीं, अपितु वो तो कठिन बने गई। तो कवि ने बात बन जाना मुहावरे का प्रयोग किया है, यानी कि भाषा मुहावरेदार है। तो आपको बहुत ही सरल सहज भाषा में लिखना है। खड़ी बोली का प्रयोग है, सरल सहज भाषा का प्रयोग है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भाषा में बात बन जाना जैसे मुहावरों का प्रयोग है, एक ही वर्ण की आवर्ती, जैसे कि हम ले ले क वर्ण है, प वर्ण है, फ वर्ण है, स वर्ण है। तो एक ही वर्ण की आवर्ती कई बार होने से अनुप्रास अलंकार है। साथ ही साथ हम देखेंगे अंतिम लाइन से पहले की लाइन में साथ साथ शब्द आया है, तो अनुप्रास के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब एक ही शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो लेकिन अर्थ वही हो, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो बच्चों आज हमने कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने कविता के बाद में कोई दूसरा काव्य संग्रह से ली गई बात सीधी कविता का जो प्रथम पद्यांश था पद संख्या 5, इसको हमने अच्छी तरीके से समझा, सप्रसंग व्याख्या समझी। आगे की जो हमारी अगली कक्षा होगी इसमें हम सेकंड पद्यांश को समझेंगे।